सुना आप में से काफी लोग WWE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कौन कौन है भाई, वो नाम बताना जरा, क्योंकि अभी अभी खबर मिली है कि काफी लोग इंडिया से तैयार हो रहे हैं WWE के लिए। एंड आई एम लाइक, भाई WWE की सारी डीलें कैंसिल हो रही है और आप लोगों को लग रहा है कि वो हमें लेंगे। तो गाइस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड आज बहुत बढ़िया टॉपिक है 10 ऐसे WWE स्टार्स जो कि काफी बैड रेसलर्स थे लेकिन ग्रेट स्पोर्ट्स एंटरटेनर्स थे। या पिछले कुछ सालों में ये जो डिफ्रेंसिएशन है वो आ गया है बिटवीन रेसलर्स एंड स्पोर्ट्स एंटरटेनर्स। रेसलर्स बेसिकली WWE के सुपरस्टार्स को ही कहा जाता था, बट जब से यूट्यूब और ये सब आर्टिकल्स फैलने शुरू हुए हैं उसके बाद से इनके बीच में डिफ्रेंशिएट क्रिएट होना शुरू हुआ और रेसलर्स को कहा जाने लगा जो कि मैट के अंदर आपको एमेच्योर रेसलिंग वाली फील दिखा दे, और स्पोर्ट्स एंटरटेनर बेसिकली वो हो गया जो कि आपको स्टोरी लाइन वाइज कुछ अलग अलग चीज़ें करते दिखाई दे जाए। बट दैट डजंट मीन अ गुड स्पोर्ट्स एंटरटेनर कैन नॉट बी अ ग्रेट रेसलर एंड वाइस वर्सा। हो सकता है कि भाई एक बंदा दोनों ही हो, बट इस लिस्ट में शायद से ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि सिर्फ एक ही चीज़ में माहिर है, वो है स्पोर्ट्स एंटरटेनिंग। एंड लेट्स सी के कौन कौन से सुपरस्टार्स हैं। 2-3 छोड़ देंगे, मैं आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। लेट्स रिव्यू की एक्चुअली में ये कितनी लेजिट है, बिकॉज स्टार्टिंग में लेजिटिमेसी का पता चल रहा है व्हेन वी आर एंटरिंग द लिस्ट विद गोल्डबर्ग। आर यू किडिंग मी? आई मीन, आप लिस्ट की शुरुआत कर रहे हो बैड रेसलर्स की एंड ग्रेट स्पोर्ट्स एंटरटेनर्स की और आप गोल्डबर्ग से स्टार्ट करो, देन आई थिंक ये तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। इससे अच्छी ओपनिंग आपको मिल ही नहीं सकती। दिस इज ग्रैंड ओपनिंग बिकॉज गोल्डबर्ग की रेपुटेशन 2016 के बाद से खराब होती ही दिखाई दी है। बिकॉज सोशल मीडिया पर अगर आप एक एजेंडा भी चालू कर देते हो और अगर उस एजेंडा में ज़्यादा लोग जुड़ने लगते हैं तो जो दूर से भी देखने वाला होता है ना, उसको लगता है कि हाँ यार, कह तो सही रहा होगा जब इतने लाइक्स आ रहे हैं। तो उसकी वजह से गोल्डबर्ग को यहाँ पर ये रेपुटेशन मिली है कि भाई गोल्डबर्ग लड़ नहीं सकता। बट द बेस्ट पार्ट इज इन्होंने ये रखा है दैट कि स्पोर्ट्स एंटरटेनिंग तो अच्छा कर ही लेते हैं गोल्डबर्ग। मैं तो खैर उसमें भी डाउट ही करता हूँ बिकॉज गोल्डबर्ग का जो मेरे को मोटिव दिखाई देता है वो ये कि उनको अपने अंदर लगता है कि वो एक सुपर हीरो है और वो फैंस के सामने सुपर हीरो की तरह बिहेव करना चाहते हैं। बेसिकली जीतना चाहते हैं, सिर्फ उनके डिक्शनरी में हारने का मतलब लिखा ही नहीं है। हो सकता है कि रिसेंट में उन्होंने ट्विटर चलाया होगा क्योंकि रिसेंट में मैकिंटायर के साथ मैच हो या फिर लैशली के साथ मैच हो या फिर रेंस के साथ मैच हो, कुछ अलग ही गोल्डबर्ग देखने को मिला। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हाँ भैया गोल्डबर्ग के अंदर वो सिर्फ विक्ट्री वाली भावना है। मे बी जस्ट मे बी के गोल्डबर्ग अब चेंज हो रहे हैं एंड उनको पता चल रहा है कि भाई साहब फैंस के हिसाब से भी कभी कभी चलना पड़ता है। एंड कम ऑन गोल्डबर्ग, आपने वो 200 विक्ट्रीज के आसपास वाला रिकॉर्ड बनाया था, उससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। तो क्या गोल्डबर्ग बैड रेसलर है? वेल, इस पर तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज अगर मैं रिंग के अंदर आ गया गोल्डबर्ग के अगेंस्ट, बैड हो या गुड हो, गोल्डबर्ग तो छेद ही देगा भाई। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ अनसेफ है। गोल्डबर्ग को उतना सेफ कैटेगरी में डाला नहीं जाता, वो बंदा इंजरी करने में माहिर है। ब्रैट हार्ट से पूछूंगा तो ब्रैट हार्ट तो गाली देके भगा देगा गोल्डबर्ग को। तो उस केस में तो कह सकते हैं कि हाँ, गोल्डबर्ग इज नॉट गुड रेसलर बट गुड स्पोर्ट्स एंटरटेनर। नेक्स्ट सुपरस्टार इज द बुगीमैन इज कमिंग टू गेट या। भाई इससे अच्छा स्पोर्ट्स एंटरटेनर तो मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा जो कि मुंह में पेप्सोडेंट डाल के उसका झाग बनाता है और फिर एक अलार्म क्लॉक को अपने सर पे तोड़ देता है। मुझे बताओ कि इससे ज़्यादा पागल कौन मिलेगा? अबे बचपन में लोग क्या माँ बाप बोलते थे कि अरे सो जा वरना बुगी मैन आएगा तो क्या कर लेगा? बच्चों से तो हार जा रहा था वो, अपने सर पे घड़ी फोड़ता है और कीचुए खाता है। इससे कोई डरने वाली बात है? उस पर तो तरस आना चाहिए। उसके लिए तो मैं रोटी बना के उसे दूंगा कि ले भाई तू अच्छी चीज़ खा, ये सब क्या खा रहा है, इनमें कुछ नहीं रखा। पर नो, मैं कहूँगा कि बुगी मैन की सिर्फ एंट्रेंस और केंचुआ खाना, उसके अलावा तो ऐसा कुछ था नहीं। बुगी मैन रिंग के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा डड। मेरे को याद है रॉयल रंबल 2015 आई गेस, जैसे बुगी मैन की एंट्रेंस हुई थी, बड़ा हाइप हो गया। मैं ये चिल्लाने लग गया है ना, घर वाले कह रहे अच्छा ये बुगीमैन फिर से आ गया, और मैं ऐसे चिल्ला रहा था तो उनको लगा कि भाई कुछ अलग ही चीज़ हो जाएगी। आते ही ब्रे वाइट ने जो धो दिया, वो लोग मुझे देख रहे कि तू इसके लिए खुश हो रहा था ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा मूड और ख़राब कर दिया वो मुंह से झाग निकाल के तो आई थिंक दैट्स द डेफिनेशन ऑफ दिस आर्टिकल कि आप रिंग के अंदर तो हकगार हो लेकिन मेमोरेबल मोमेंट आप दे सकते हो, जैसे कि ये एंट्रेंस से देते हैं और अपने फालतू की हरकतों से। तो बुगीमैन डेफिनेटली डिजर्व टू बी इन दिस लिस्ट। नेक्स्ट सुपरस्टार इज यस आई लव इट, जेम्स एल्सवर्थ। हेल, मैं तो इनको रेसलर भी कंसीडर कर सकता हूँ बिकॉज जिस तरह से इन्होंने AJ स्टाइल्स
ब्रो आर यू किडिंग मी? एजे स्टाइल्स से मैचेस दिए हैं, यू कैन नॉट टेल कि हाँ भैया जेम्स एल्सवर्थ इज नॉट गुड रेसलर। और फिर लोग कहेंगे कि अरे नहीं, एजे स्टाइल्स तो झाड़ू के साथ भी अच्छा मैच दे सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ब्रो जेम्स एल्सवर्थ झाड़ू नहीं है, वेल हेयर स्टाइल से तो लगता भी है कि झाड़ू है बट नहीं यार, जेम्स एल्सवर्थ का दौर था वो भाई 2016-17 में ना, उस टाइम पे हर जगह पे लोग जेम्स एल्सवर्थ करते रहते थे। मतलब जो रेसलिंग फैन थे वो ट्रोल वे में जेम्स एल्सवर्थ को सपोर्ट करते थे, और जो बाकी की ऑडियंस थी, कैजुअल ऑडियंस थी, वो सपोर्ट तो नहीं करती थी, बट हाँ उन्हें मज़ा ज़रूर आता था इसे देखने में कि हाँ देखो ये कैसे उधर पहुंच गया, अब इसे पिटते देखने में मज़ा आने वाला है। तो जेम्स एल्सवर्थ मेरे को लगता है कि काफ़ी बड़ा नेम है, एटलीस्ट जिन्होंने उस टाइम पे देखा होगा वो तो डेफिनेटली नहीं भूले होंगे जेम्स एल्सवर्थ को। इनफैक्ट आज भी कमेंट्स आते हैं जेम्स एल्सवर्थ से रिलेटेड, हम नहीं भूल पाए एल्सवर्थ के उस प्रेशियस योगदान को कि किस तरह से उन्होंने कार्मेला को ब्रीफ केस जितवाया तो यस, मेरे लिए तो डेफिनेटली जेम्स एल्सवर्थ का इस लिस्ट में रहना बनता है। एंड बाय द वे, हाउ गुड इज इट फील कि जेम्स एल्सवर्थ गोल्डबर्ग से ऊपर है लिस्ट में नेक्स्ट सुपरस्टार इज गिलबर्ग। अरे भाई साहब, नहीं गोल्डबर्ग के ऊपर गिलबर्ग, ये क्या कह रहे हो भाई साहब? गोल्डबर्ग का इतना खर्चा होता था, गिलबर्ग का इतना खर्चा ही नहीं था। फुल गोल्डबर्ग जैसी हाइप थी, फुल गोल्डबर्ग जैसा रिएक्शन मिलता था, लेकिन कम बजट में। गोल्डबर्ग को इतने सारे पटाखे फोड़ने के लिए पैसे लगते थे, इसको कुछ नहीं, 20 रुपए की फुल जड़ी लाओ, आपका काम हो गया। और बॉच की तो बाद में आएगी, बॉच तो होते ही नहीं थे, वो बंदा पहले ही हार जाए। क्या गोल्डबर्ग ने आपको कभी हंसाया? नहीं, लेकिन गिलबर्ग आपको हंसा सकता है। तो इसीलिए गिलबर्ग का तो डेफिनेटली इस लिस्ट में रहना मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि इसको और ऊपर रखना चाहिए था। ये तो इन्होंने नंबर 4 पे रखा है, मैं तो कह रहा हूँ नंबर 1 या 2 पे होना चाहिए था गिलबर्ग का इस लिस्ट में। और अभी रिसेंट में जब वो देखने को मिला था, जब जेरिको ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उस टाइम पर भी आई गेस लोग खुशी हो गए थे देखकर, अरे भैया गिलबर्ग देखने को मिल गया, तो संतुष्टि हो गए, हमारी तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। नेक्स्ट इज द ग्रेट खली। आई हेट यू गाइस। अच्छा नहीं लगता यार जब भी अपने इंडिया की शान ग्रेट खली को ऐसी लिस्ट में डाला जाता है कि हाँ बैड रेसलर है। बट ठीक है यार, अब खुशी की बात भी है कि अच्छे स्पोर्ट्स एंटरटेनर में तो तुम कंसीडर कर ही रहे हो। एंड मेरे को ऐसा लगता है ना, खली के केस में हम एक्सेप्शन भी डाल सकते हो कि रिंग के अंदर अच्छा नहीं है, वो बिकॉज साइज की वजह से, उनके साइज की वजह से, उनके डिफॉर्मिटीज की वजह से, क्योंकि उनको शायद ऐसी कोई बीमारी भी है जिनकी वजह से वो प्रॉपरली मूव नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम उनको एक्सेप्शन दे सकते हैं कि वो क्यों नहीं है अच्छे रिंग के अंदर, राइट। बट खली का कैरेक्टर चाहे कैसा भी हो भाई, बिल्कुल गुस्से वाला, जो स्टार्टिंग में रे मिस्टीरियो के खून निकाल दिया, या फिर बटिस्टा को अपने वाइस ग्रिप में फंसा दिया, अंडरटेकर के साथ मैचेस एंड ऑल, या फिर थोड़ा फनी टाइप जैसे कि वो किस कैम देखने को मिलता था, या फिर उसके बाद भी जब डांस वगैरह किया करते थे, आई थिंक खली के अंदर वो केपेबल। और ऊपर से उनका थीम सॉन्ग ब्रो, हमें तो छोड़ो, अमेरिका वालों को पसंद आता था, तो समझ रहे हो कि खली मेरे हिसाब से कंप्लीट पैकेज था। रंबल में क्या कोई भी एंट्रेंस उठा लो 2008 को छोड़ के, लोग खुशी होते थे खली को देख के। तो हालांकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि द ग्रेट खली का नाम इस लिस्ट में आ सकता है, बट नाउ दैट यू हैव सेड इट, आई थिंक खली डेफिनेटली डिजर्व टू बी इन दिस लिस्ट। एंड फाइनली नंबर 1 पर इन्होंने रखा है, आई एम वेरी मच शॉक्ड टू सी दैट नेम, एंड दैट इज केली केली। नॉट दैट मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं केली केली तो अच्छी रेसलर है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि केली केली जैसा नाम कहीं किसी लिस्ट में लोग नंबर 1 पे भी डाल सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड द हाइप ऑफ केली केली। इनफैक्ट आई एम द गाय जो कि जब केली केली आई थी उसके टाइम से ही देख रहा हूँ, और मेरे को कभी भी उसके थीम सॉन्ग के अलावा कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगी। एंड आई वॉज किड, तो आप कह रहे हो कि अच्छा वो भी अच्छा नहीं लगा, वो इसीलिए नहीं लगा होगा क्योंकि शायद मैं बच्चा था, इसीलिए मैंने ध्यान भी नहीं दिया होगा, ठीक है ना। बट मैं शायद से ये समझता हूँ कि अगर मैं लुक बैक करूँ तो मैं जान सकता हूँ कि आखिर क्यों केली केली पसंद आती होगी लोगों को, क्यों बोल रहा हूँ, जवान लोगों को। बट क्या हम उसके लिए स्पोर्ट्स एंटरटेनिंग की लिस्ट में नंबर 1 पर डाल सकते हैं? दैट इज़ वेरी बैड, बिकॉज मैं केली केली की जगह शायद गोल्डबर्ग को रिप्लेस कर दूँ उससे अच्छा, तो बिकॉज कम ऑन यार, ये कुछ ज़्यादा नाइंसाफ़ी नहीं हो रही गोल्डबर्ग के लिए है कि स्पोर्ट्स एंटरटेनिंग की लिस्ट में केली केली नंबर 1 पर, गोल्डबर्ग नंबर 10 पे, जस्ट बिकॉज आपके फेवरेट द फील्ड को हरा दिया डजंट मीन कि वो इतना बुरा डिजर्व करता है यार। फिर आपके फेवरेट ड्रू मैकिंटायर को जितवाया भी तो है। एनीवेज, काफ़ी वियर्ड लिस्ट थी, लास्ट में आते आते तो हग ही दिया है। बट ओवरऑल अगर मेरे को इसमें से एक पिक करना हो कि मैं इनमें से कोई ऐसा पिक करूं जो कि बेस्ट स्पोर्ट्स एंटरटेनर रहा इस लिस्ट के अंदर, आई वुड से आई थिंक द बूगी मैन,
बिकॉज ऑफ कि हाँ कितना ज़्यादा उसका नाम है। नॉन रेसलिंग फैंस भी बूगी मैन का नाम लेते हैं और उनको पता भी नहीं है कि बूगी मैन का जो ये चीज़ है ये आ कहाँ से रही, रेसलिंग से आ रही है। आई नो कि इसका और कोई भी सिग्निफिकेंस हो सकता है, बट जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं वो रेसलिंग का ही कॉन्टेक्स्ट रहता है। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपना फेवरेट स्पोर्ट्स एंटरटेनर जो कि रेसलिंग में अच्छा नहीं है। कमेंट्स में लिखो, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।